दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक अपील की थी और उस अपील का अब व्यापक स्तर पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि अपील भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की हो, लेकिन इसको लागू करने में खुद उन्होंने अपने से शुरुआत की है और उसी का असर है कि अब यह अपील बहुत ज्यादा जन आंदोलन में बदलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी जब हैदराबाद में अपील करके गुजरात गए और वहां से असम, तो इस दौरान उन्होंने लोगों से जो अपील की उसे सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया। गुजरात और असम के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या कम कर दी। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एसपीजी के घेरे में रहते हैं, इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को निर्देश दिया गया कि काफिले से गाड़ियों की संख्या को कम किया जाए, काफिले में गाड़ियां भी कम हो और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जो सुरक्षा घेरा है उसको लेकर एसपीजी ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। फिलहाल खबर यह है कि काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे तेल बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ी की संख्या कम कर दी। गृहमंत्री अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी मिली है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को हटा करके सिर्फ 5 गाड़ियां रखी हैं। इसी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले को कम करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि जनता के बीच इस बात का संदेश दिया जाए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ईंधन बचाना है, जिससे भारत की तेल पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार की तरफ से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए यात्रा करने की सलाह दी गई है। निजी कारों का कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए अपील की गई है। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग पर फोकस करने को कहा गया है, इससे ईंधन की बचत होती है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कई राज्यों पर भी असर पड़ा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्रियों ने अपना काफिला भी कम कर दिया है। कई मंत्री अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चुनने लगे हैं। अगर इसी तरह की पहल नौकरशाही के बाद समाज के प्रबुद्ध लोग भी शुरू कर दें तो बहुत ही कम समय में यह मुहिम एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है और देश की बहुत बड़ी आबादी बहुत ज्यादा ईंधन बचाने में कामयाब हो जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह सुनते हैं कि किसने क्या कहा।